विधानसभा में अभी हैं और कोडरमा विधानसभा में एक और नेत्री है जो विपक्ष में, जो पिछले बार आजसू से चुनाव भी लड़ी थी और अच्छा खासा वोट लेकर आई थी, लगभग 45 से 46 हजार। लेकिन इस लोकसभा में वो कहीं दिख नहीं रही। इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या देखते हैं कि कोई इस लोकसभा चुनाव में वो, जबकि हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम में आना जाना होता है और उनका एक्टिविटी नहीं आना, क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? देखिए, जो आपने बात किया यहाँ के शालिनी गुप्ता जी के बारे में, तो बता दें कि वो शुरू से ही इस क्षेत्र में आम लोगों से या आम आवाम से काफी जुड़कर रही है और अपनी राजनीतिक जो भी उनका आज तक का जो कार्यकाल रहा है, वो हर वर्ग के लोगों के बीच में अपना एक पैठ बनाने की कोशिश की है। पूर्व में वो जिला परिषद के अध्यक्ष भी रही थी और 2019 में भी चुनाव में उम्मीद था कि भाजपा उन्हें टिकट देगी। उस समय उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो बतौर जो है निर्दलीय चुनाव मैदान में आजसू से मैदान में उतरी थी। लेकिन इस बार चूंकि भाजपा और आजसू का अलायंस चल रहा है और शालिनी जी का ये भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में मैदान में न उतरना, ये तो क्या राजनीति, लेकिन हमें या जो बातें इंडिया गठबंधन में आजसू भी की ओर से आजसू को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही और सभी जगहों पर आप देखेंगे जवाब जी, तो हर जगह पर कहीं भी जो भी कार्यक्रम होता है तो ये दोनों दल आपस में समन्वय। लेकिन कोडरमा में वैसा कुछ कोडरमा इसमें ये बात लगता है कि जो शुरू से यहाँ शालिनी गुप्ता के साथ भाजपा के जो यहाँ के वरीय नेता हैं, सांसद हो या और भी जो लोग हैं, इनका जो एक कॉम्बिनेशन या सामंजस्य वो नहीं है। हमें जहाँ तक मालूम चला है कि इन्हें कोई बड़े कार्यक्रम में भाजपा की ओर से न्योता भी नहीं दिया जा रहा है। अब क्या बात है उसके बारे में तो नहीं, लेकिन जो हमारे तक बातें पहुंची है कि वो नहीं आ रही हैं, तो वो तो बात है, लेकिन उन्हें कई बड़े कार्यक्रम में भाजपा की ओर से आमंत्रित भी नहीं। ये भी देखा जा रहा है कि वो अभी फिलहाल 2-3 साल उनका देखा जाए कार्यकाल, तो वो आजसू के लिए कभी वो कोई बड़ी रैलियां में या कोई सभा में भी नहीं गई है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि अभी भी वो आजसू में है या आजसू छोड़ चुकी है? देखिए, शालिनी गुप्ता जी लगातार इस क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए प्रयासरत रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं और इस बार भी 2019 में विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी पार्टी से उम्मीदवार बनकर उतरेंगे ही। क्योंकि अभी वो आजसू में है, ये बात आप मान रहे हैं कि आजसू में है, लेकिन जिस तरह से भाजपा और आजसू में गठबंधन हुआ है और लोकसभा में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ दोनों दलों के बीच में, जिसमें गिरिडीह संसदीय सीट जो है आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी को दिया गया, अगर इसी तरह का ये अलायंस रहता है तो विधानसभा चुनाव में भी अगर ये दोनों का अलायंस रहेगा तो निश्चित तौर पर ये, चूंकि 2 बार के यहाँ पर विधायक रही है भाजपा की नीरा जी, तो इसके तहत शालिनी जी को यहाँ से आजसू मैदान में नहीं उतार सकती है। तो वो अभी भी विकल्प के तलाश में है और इसलिए सामने नजर नहीं आ रहा। इसलिए सही कहा आपने कि चूंकि अब इनके साथ है कि अगर जेएमएम और राजद और कांग्रेस भी एक साथ चुनाव लड़ेगा तो इससे पूर्व में ये तय था कि यहाँ से सुभाष यादव वगैरह भी चुनाव लड़ेंगे। तो अभी वो ईडी की रडार में है कार्रवाई जी कि अभी असमंजस में है कि आगे का उनका राजनीतिक जो सोच होगा कि वो किस ओर जाए और कहाँ से जो है एक दमदार प्रत्याशी के रूप में चुनाव में मैदान में उतरे। इसीलिए वो थोड़ा अभी आजसू में उतनी सक्रिय नहीं दिख रही है।